प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहले से हम बात करेंगे आज ख़वातीन के मसाइल के हवाले से, जिसमें बालों के मसाइल पे सबसे मेजर आते हैं, क्योंकि बालों से आपकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे अब हम इस एज में आते जा रहे हैं, पानी की वजह से, मौसम की तब्दीलियों की वजह से बालों के मसाइल जो है ना वो सामने आते हैं। उनमें से जो मेजर मसला है ना, बालों में खुश्की और सिकरी का मसला। इसमें जिस्म की खुश्की की वजह से होते हैं, या डैंड्रफ जो है आपके शैम्पू की एक्सेसिव इस्तेमाल करने की वजह से, या इसका ताल्लुक पानी से है। इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ इस टाइम स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब हकीम मुल्तान सरवर साहब, माहिर तिब्बे यूनानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम खैर से बहुत हैं। शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए। फर्स्टली तो सर हमेशा से हम देखते हैं कि जैसे ही सर्दियां आती हैं बालों में खुश्की जो है बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। जी जी। बहुत सारे लोग इस तरह से हैं, जैसे कि अगर मैं अपनी आपको एग्जांपल दूं, बालों में ऑयलिंग आना शुरू हो जाती है, तेल आना शुरू हो जाता है, लेकिन खुश्की फिर भी रहती है। इसकी मेजर रीजंस क्या हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा खुश्की पैदा किस वजह से होती है। अगर जब इंसान हम जो ज़्यादातर जो लोग ठंडे मशरूबात ज़्यादा इस्तेमाल करने के शौकीन होते हैं, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीने के शौकीन होते हैं, या उसके अलावा आइसक्रीम ज़्यादा खाते हैं, या फ्राई शाह ज़्यादा खाते रहते हैं, तो उनके जिस्म के अंदर ना खुश्की ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाती है। और जो बहुत ज़्यादा लोग कॉन्स्टिपेशन की शिकायत जिनको रहती है, कब्ज़ की शिकायत रहती है, गैस की शिकायत रहती है, ऐसे लोगों का मिजाज भी उज़लाती आसाबी हो जाता है, यानी खुश्क सर्द उनकी बॉडी अंदर से हो जाती है। तो जिसकी वजह से उनके जिस्म के अंदर जो है पूरी बॉडी के ऊपर भी खुश्की रहती है, सर के अंदर भी उनके डेंड्रफ यानी खुश्की बहुत ज़्यादा रहती है। ये ज़्यादातर जो है ना हमें चाहिए कि हम अपनी खुराक जो है ना उसको ठीक करें। खुराक में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें कि जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर तरी भी पैदा हो। जैसे हमें अखरोट, 2 अखरोट कोशिश करें डेली हम लोग खाएँ, इससे भी अंदर से हमारी खुश्की जो है ना ख़त्म हो जाएगी। और उसके अलावा जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, आजकल सर्दियों का मौसम है, इसमें तमाम ड्राई फ्रूट्स आप इस्तेमाल करें, बादाम का इस्तेमाल करें, खजूर का इस्तेमाल करें, किशमिश का इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें खाने से क्या होगा, हमारे अंदर से खुश्की जो वो ख़त्म हो जाएगी। पहले वक्तों के जो लोग थे वो देसी घी का इस्तेमाल किया करते थे। आज हम लोगों ने देसी घी इस्तेमाल करना छोड़ दिया। डालडा घी वगैरह ये भी जो है हमारी बॉडी के अंदर जो खुश्की पैदा कर देते हैं। अच्छा, जो हम आम ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं ये भी खुश्की पैदा करते हैं जिसमें? नहीं, ऑयल या घी वगैरह जो भी डालडा समथिंग नहीं, ये खुश्की नहीं पैदा करते, लेकिन यह है कि अगर हम फ्राई चीज़ अगर ज़्यादा खाएंगे इनके अंदर बना कर, तो वो हमारी बॉडी के अंदर खुश्की ज़रूर पैदा करेंगे। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी सर की खुश्की ख़त्म हो जाए, इसके लिए तो एक तो ऑयल भी हैं बहुत अच्छे अच्छे, वो भी हम इंशाल्लाह भी नाज़रीन को बताएंगे। लेकिन असल चीज़ है कि हमारी अंदर से जब खुश्की बनना ही बंद हो जाएगी तो पूरी बॉडी की खुश्की हमारी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये ज़्यादातर होता है हमारा जिगर जब तस्कीन की हालत में आ जाता है, यानी आम ज़ुबान कहते हैं जिगर जब ठंडा हो जाता है, गर्माइश बॉडी को पैदा देना, बॉडी को हरारत देना, जब जो जिगर बंद कर देता है, उसकी वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर जो है ना खुश्की ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। तो हमें वही बात मैं पहले जैसे अर्ज़ कर रहा था, हमें चाहिए कि अपनी खुराक जो है, अपनी डाइट जो है उसको हम ठीक करें, तो इंशाअल्लाह और इसके साथ ये कि हमारी बॉडी से अंदर से खुश्की बनना ही बंद हो जाएगी। हमारी बॉडी बिल्कुल साफ़ सुथरी और निखरी स्किन जो है हमारी हो जाती है। असल चीज़ हमें अपनी खुराक पे जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। आप तमाम मौसमी फल और सब्ज़ियाँ को इस्तेमाल हमें करना चाहिए, और उसके अलावा फ्राई अशिया और ख़ासकर जंक फूड जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इससे वो लोग परहेज़ करें। इसके साथ भी बॉडी के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा खुश्की जो है जिस्म के अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है। और उसके अलावा जो लोग अपनी नींद पूरी नहीं करते और टेंशन का शिकार रहते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी में, डिप्रेशन में जो लोग रहते हैं, उनकी बॉडी के अंदर भी हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाती है जिस्म के अंदर, उसकी वजह से भी खुश्की जो है ना पैदा होना शुरू हो जाती है। और भी काफ़ी सारे मसाइल हैं इसके अंदर। बिल्कुल इस तरह से आप देखा जाए, जैसे हम कह रहे हैं मौसम चेंज हो रहा है, तो हम जो है सिर्फ उस तरह से ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं ले रहे होते हैं। और जैसे कि मुझे अभी पता चला है कि हम जितनी फ्राइड चीज़ ज़्यादा रहते हैं वो हमारे जिस्म में उस तरह से खुश्की कर देती है। जी ऐसी है। तो हम अब जो अभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो तो ले सकते हैं, लेकिन अभी कौन से मौसमी फल हैं जो हम लें जिससे हमारे बाल भी अच्छे हों और हमारी स्किन में उस तरह से खुश्की भी ना हो? देखिए, स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो विटामिन सी की कमी की वजह से ज़्यादातर होती हैं। हमें चाहिए कि विटामिन सी जिन फलों के अंदर पाया जाता है, जैसे माल्टा है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन सी जो है वो पाया जाता है। माल्टे का इस्तेमाल करें, फ्रूटर का इस्तेमाल करें, ये आपकी विटामिन सी की कमी को पूरा करेगा, आपकी स्किन को भी निखारेगा। और उसके अलावा जो है जैसा मैंने पहले अर्ज़ की कि आप अखरोट डेली 2 अखरोट आप खाएं, ये भी हमारी बॉडी के अंदर जो है वो तरी पैदा करेंगे। और आंवले का मुरब्बा अगर गुड़ के शीरे के अंदर बना हुआ कहीं से मिल जाए, तो वो वाला आंवले, 2 आंवले सुबह और 2 आंवले शाम खाली पेट उनको जो है वो आप खाएँ। ये भी विटामिन सी की कमी को पूरा करते हैं और बॉडी की तमाम खुश्की को ख़त्म कर देते हैं। सर की खुश्की को भी ख़त्म कर देंगे और पूरी बॉडी की खुश्की को आंवले का मुरब्बा जो है वो ख़त्म कर देता है। आजकल आंवले का सीज़न भी है शायद। हाँ, सीज़न खुद अगर बना ले तो बहुत अच्छी बात है। गुड़ के शीरे के अंदर, अगर चीनी के शीरे वाला आप खाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है खाने का, उल्टा वो नुकसान करेगा, क्योंकि चीनी के अंदर जो वो चूना होता है और दीगर केमिकल्स होते हैं
वो आपको नुकसान करेगा। तो बालों के गिरने की भी सेम वजूहात होती हैं जो हम कह रहे हैं, बालों में खुश्की की सेम वजूहात है? जी, बाल जो झड़ना या बाल गिरना जो है उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं। सबसे पहले तो जब आपको आसाबी कमज़ोरी इंसान को जब हो जाती है, वीकनेस की वजह से भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, खून की कमी की वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, और उसके अलावा खुश्की और सिकरी जब आपके सर में ज़्यादा रहना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से आपके सर के मसाम बंद होना शुरू हो जाए, उसकी वजह से भी बाल झड़ना जो है वो शुरू हो जाते हैं। और उसके अलावा जो लोग टेंशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। और उसके अलावा जो लोग नशा वगैरह किसी भी किस्म का करते हैं, उनके भी जो है ना अक्सर बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। और लोग ये कहते हैं कि ज़्यादा ये मसाइल औरतों में होते हैं। नहीं, मेरे पास ज़्यादा नौजवान तबका मेरे पास आजकल ज़्यादा आ रहा है, उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और दरमियान में से बेचारे गंजे होते चले जा रहे हैं। उसकी वजह एक तो ये है कि आजकल एक तो आसाबी कमज़ोरी जैसे मैंने अर्ज़ की, दूसरा मोबाइल का जो इस्तेमाल है, कसरत से मोबाइल का इस्तेमाल करने की वजह से भी आलमी सतह पर भी इसकी तहकीक की गई है। और यूरोप कंट्री के अंदर भी मैं इसकी डॉक्यूमेंट्री पढ़ रहा था कि जो लोग ज़्यादा कसरत से मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उनके भी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और उनकी आंखें भी कमज़ोर हो रही हैं, और इसी वजह से जो है ना ज़्यादा लोग गंजेपन का भी जो है वो शिकार हो रहे हैं। अगर आप मोबाइल लेट के इस्तेमाल ना करें, कोई भी अगर इस्तेमाल करना है तो बैठ कर इस्तेमाल करें, और ज़्यादा देर तक भी हमें मोबाइल इस्तेमाल नहीं करें। इसकी जो अल्फ़ाबेट शुआएँ होती है वो हमारी आँखों को, हमारी स्किन को जो है वो नुकसान पहुँचाती है। और उसके अलावा जो है आप क्या कहते हैं, टेंशन में जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उनके भी बाल जो है वो जल्दी झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि हमारी जो आसाबी कमज़ोरी है, वीकनेस वगैरह को ख़त्म करने वाली आप मेडिसिन लें, खुराक खाएँ। जैसे अभी एक मैं ये नुस्खा भी लेकर आया हूँ, ये हम लोग देते हैं जिन लोगों के ज़्यादा बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। जब हमारा ये वाला नुस्खा आप खाएँगे तो अंदर से आपकी बालों को जो है ये ताकत मिलेगी, एनर्जी फराहम करेगा, ये फूड का काम करेगा, खाद का काम करेगा ये वाला नुस्खा जो है। अगर आप सप्लीमेंट कह सकते हैं हम बालों के लिए बेहतरीन। बालों के लिए बेहतरीन सप्लीमेंट है। अगर आप ये खाएंगे तो इससे अंदर से जो बाल स्ट्रॉन्ग होंगे, बालों की खुश्की और सिकरी वो भी खत्म हो जाती है, पूरी बॉडी की खुश्की को ये वाला नुस्खा जो है वो खत्म कर देता है। ठीक हो गया, हम नुस्खे की तरफ फिर आते हैं कि क्या है हमारे इस नुस्खे में। जी, इसके अंदर जो है ना आपने मगज़ कद्दू आपने ले लेने हैं, और साथ इसके अंदर आंवले का पाउडर ले लेना है, और साथ नारियल खोपरा गिरी जिसे कहा जाता है ये ले ले। तमाम चीज़ें बराबर वज़न ले लेनी है। उसके साथ सफ़ेद तिल जो है वो आप बराबर वज़न लेंगे, सफ़ेद तिल, ये 4 चीज़ें बराबर वज़न आप ले लें, और इनको लेकर इसको अच्छी तरह जो है वो पाउडर इसका कर लें। और 1 चम्मच छोटा चाय वाला जो है, छोटा चाय वाला चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद जो है, कम से कम 20 मिनट के बाद, खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप जो है इसको नीम गर्म दूध के साथ लें। नीम गर्म दूध के साथ इसको लेना है। इसके साथ क्या होगा, ये एक तो इसके ये फ़ायदा होगा कि एक तो बालों के लिए बेहतरीन फूड का काम करेगा, बाल झड़ना इससे बंद हो जाएंगे, इसके बालों के अंदर शाइनिंग पैदा करेगा, और बाल इसके साथ आपके हेल्थी होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो है ये जो है, उसके अलावा कब्ज़ की शिकायत को भी ख़त्म कर देता है, और असाबी कमज़ोरी को भी ख़त्म करेगा, और पट्ठों को भी ताकत देगा। ये इतना ज़बरदस्त कमाल है। हमने हम वज़न लेना है, सारी चीज़ें बराबर वज़न आपने लेनी। ये 4 चीज़ें हैं। इसके अंदर अगर आप मेथी दाना डाल लें, अगर आपको वैसे मेथी दाना अगर डालेंगे, बाद लोगों को मैंने दिया, कड़वा होता है, खाया नहीं जाता दूसरों पर, वो लोग कहेंगे अक्सर लोगों को ना मोशन लग जाते हैं। अच्छा, ओके। इसलिए फिर आप मेथी दाना नहीं डालते। ये 4 चीज़ें सिर्फ आप डाल लें। अल्हम्दुलिल्लाह इनका भी बहुत ही अच्छा कमाल रिजल्ट है। मैं अभी तक बेशुमार मरीज़ों को ये इस्तेमाल करवा चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जिस भी मरीज़ ने इस नुस्खे को इस्तेमाल किया उसने आके बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। इससे एक तो बाल झड़ना भी बंद हो जाते हैं, और इसके लिए फिर बाद में कोई ऑयल लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। किस एज के बच्चे या फिर बच्चे ले सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये हर्बल मेडिसिन है। ये आप जो है ना कम छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बड़े भी ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं इसका कोई भी। और ये कब तक लेते रहना है हमने, इसको जारी रखना है? ये कम से कम 1 महीना तो इस्तेमाल करें। अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं फिर 1 महीना ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। ठीक है। और अगर उसके दौरान कोई तेल वगैरह भी लगाना है? जी, उसके दौरान अगर तेल लगाना है तो ये हम तेल का नुस्खा एक में हम लेकर आए जो बना रहे हैं, और अब मैं अच्छी कीमत पे इसको सेल भी कर रहा हूँ। तो ये आज मैंने स्टेपलर की सारी चीज़ें। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है आज हमारी, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा थी, और इसलिए मैंने कहा बार बार बेहतर है कि एक दफ़ा मेरे को जोड़ लें। तो आपने ये माजू ले लें। ठीक है। इसके अंदर आपने माजू ले लेना 1 तोला, पोस्त बहीड़ा 1 तोला ले लें, पोस्त हलीला काबली 1 तोला ले लें, और आंवले का पाउडर ये 2 तोला ले लेना है, और गुलनार ये 6 माशे लेना है, और ज़ीरा गुलाब ये भी 6 माशे लेना है। अगर ज़ीरा गुलाब आपको ना मिले तो फिर ईरानी गुलाब, जैसे अभी मैंने पैकेट के अंदर डाला हुआ है, बिल्कुल ईरानी गुलाब आप ले लें। गुलनार भी लिखा हुआ है जी, ये आपने ये भी 6 माशे लेना है, और मस्तगी रूमी ये भी आपने 6 माशा ले लेनी है। और उसके अलावा पोस्त अनार शीरी यानी अनार के जो छिलके हैं ये भी 6 माशा आपने ले लेने हैं, और नीचे जो है छालिया ये आपने जो है ये भी 6 माशा ले लेनी है। और एक चीज़ थी तत्रिक, जिसको सिमाक भी कहा जाता है, वो भी बंसारी से मुझे अभी नहीं मिली थी,
वो भी हमने इसके अंदर जो है वो डालनी है। तत्रिक जिसको सिमाक भी कहा जाता है वो भी 6 माशा हमने डाल देना है। ये तमाम चीज़ें आपने लेकर आपने 1.5 किलो पानी के अंदर रात को भिगो के रख दें और सुबह के टाइम उस पानी को जोश दें, आग पर पकाएं अच्छी तरह कि वो वाला पानी जो है वो आधा रह जाए। वो पानी जब आधा रह जाएगा तो उसके बाद फिर उस पानी के अंदर आपने रोगने गुल आम जो है ये दुकानों से मिल जाएगा आपको। रोगने गुल 1 पाव ले लेना है और जो है रोगने तिल जिसको मीठा तेल भी कहा जाता है, तिलों का तेल ये भी 1 पाव ले लेना है। ये जो 2 तेल हैं रोगने गुल और तिलों का जो तेल है इसको कढ़ाई के अंदर डाल दें और इसके अंदर जो हमने जो इन तमाम चीज़ों का जो पानी हमने खुश्क करके हाफ वज़न रखा था, यानी हमने 1.5 किलो पानी का जब पानी तकरीबन कोई 700 ग्राम के करीब रह जाए उस पानी को हमने तमाम जो दोनों तिलों के तेल के अंदर जो हमने डाल देना है। तेलों के अंदर हमने डालकर इसको फिर पानी को जला लेना है। इसको गर्म करके कि पानी सारा का सारा तेलों के अंदर जो है वो जल जाए। फिर आपका ये बेहतरीन हेयर टॉनिक जो है वो तैयार हो गया है। ये ऐसा माशाल्लाह इसका अच्छा ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। मेरे पास ऐसी ऐसी बहनें आई कि जिनके सर के बाल इतने जड़ गए थे कि बेचारी वो गंजी होना शुरू हो गई। बल्कि गंजी एक तो मेरे पास खातून ऐसी सारे सर के बाल जड़ गए थे, सारी स्किन उनकी नज़र आना शुरू हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको भी जब ये इस्तेमाल करवाया तो दिनों में इसके साथ उनके बाल आना शुरू हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये गंजपन को भी ख़त्म करता है, हमारे दिमाग को भी बेपनाह ताकत और क़ुव्वत जो है वो अता करता है। और इसके अलावा बाल झड़ना भी इसके साथ बंद हो जाते हैं। बाल 2 मुँहे हों वो भी ठीक हो जाएगा, रूखापन हो वो भी बालों का खत्म हो जाता है। इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है? इस तेल को इस्तेमाल करने का जो तरीकाकार है ये आपने रात को सोते वक्त थोड़ा सा हाथ पर लें और अपनी जड़ों के अंदर हमने जो है इसको लगाना है अच्छी तरह। तेल को गर्म करने की जरूरत है? नहीं, इसको कोई गर्म करने की जरूरत नहीं। जब एक बार तैयार हो गया आप इसको जब चाहे जिस तरह मर्जी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों पे लें और अच्छी तरह हमने जो है इसके साथ जो है वो मिसाज करना होता है, ठीक है। तो इसके अलावा ये जो नुस्खा मैं लिख कर भी लेकर आया हूँ ताकि नाज़रीन जिनको अगर नहीं समझ आई, जिनको नुस्खा लेंथी था, लंबा था, ये नुस्खे के तमाम अज्जा मैंने लिखे हुए हैं तो इसको भी नोट कर लें ताकि परेशानी ना हो हमारे नाज़रीन को। नहीं, हम दोबारा भी रिपीट कर देंगे। हम दोबारा रिपीट करते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। पोस्ट आंवला है हमारे पास और बाकी मुझे तो ऑब्वियसली याद नहीं है जी। इसके अंदर जो है ये माजू हमने लेना है, पोस्ट बहीड़ा लेना है, यानी पोस्ट कहते हैं छिलके को, तो पोस्ट हलीला काबली ये भी हमने लेना है। उसके अलावा पोस्ट आंवला लेना है हमने, गुलनार लेना है, ज़ीरा गुलाब मस्त की रूमी लेनी है और पोस्ट अनार शीरी हमने लेना है। साथ नीचे छालियाँ लेनी है हमने और जो है इसके अंदर एक तत्रिक जिसे सिमाक भी कहा जाता है वो भी जड़ी बूटी जो है ना हमने इसके अंदर डालनी है। तमाम अशिया का वज़न भी मैंने ऊपर लिखा हुआ है। ये इसी वज़न के साथ जो है आपने तमाम चीज़ों को लेकर 1.5 किलो पानी के अंदर रात को भिगो के रख दें और फिर उस पानी को हमने जो है सुबह के टाइम जो है वो इतना हमने पकाना है, इतना उबालना है कि पानी आधा रह जाए, यानी तकरीबन 700 ग्राम के करीब जो है वो पानी रह जाए। तो उस पानी को फिर आपने जो है उतार कर अच्छी तरह मल छान के इन तमाम चीज़ों को हमने मल छान कर हमने अच्छी तरह जो है ना कपड़े के अंदर कोशिश करी इसको कपड़ छान कर लें। फिर इसको आपने रोगने गुल 1 पाव और तिलों का जो तेल है 1 पाव, दोनों को मिक्स करके कढ़ाई के अंदर डाल दें और उसके अंदर ये वाला पानी जो है जिसके अंदर हमने सारी जड़ी बूटियाँ पकाई थी वो पानी हमने डाल देना है। बस इतना काम करना है। फिर इसको हमने अच्छी तरह पका लेना है। जब ये पानी सारा ऑयल के अंदर जब जल जाए तो समझ लें आपका एक बेहतरीन हेयर टॉनिक जो है वो तैयार हो गया। जबरदस्त हो गया। इसका इतना कमाल रिजल्ट है, जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। सबने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आज मैंने अपने सीने का राज एक बताया है। ये बहुत ही कमाल नुस्खा है। ये इसको जब जो इसको इस्तेमाल करेगा इंशाल्लाह उसका दीवाना हो जाएगा क्योंकि ये बालों को ताकतवर और मजबूत भी करेगा। बाल जिनके सफेद बाल होते जाते हैं टाइम से पहले, एज से पहले, क्या वो इसको इस्तेमाल करने से बालों में दोबारा से वो काला हो सकते हैं? जी, इसको अगर हम रेगुलर अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसको रेगुलर इस्तेमाल करने से बाल आपके अंदर से आहिस्ता आहिस्ता स्याह जो है ना आना शुरू हो जाते हैं, काले आना शुरू हो जाते हैं। और अगर आपके बाल अगर वक्त से पहले सफ़ेद होंगे, अगर जैसे जवानी में बच्चों के, औरतों के सफ़ेद हो जाते हैं, बच्चियों के, वो इसको अगर रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो उनके तो 100% जो है अल्हम्दुलिल्लाह बाल जो है वो काले आना शुरू हो जाएंगे। हाँ, अगर आपकी 40 साल की उम्र के बाद कुदरती तौर पर अगर आपके वाइट हुए हैं बाल तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्याह होंगे लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं होंगे क्योंकि वो एजिंग है, उसको तो रिवर्स नहीं हम ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो अगर आपकी किसी बीमारी की वजह से आपके बाल जवानी में अगर सफ़ेद हो गए तो ये 100% उसका बालों को आपके स्याह करेगा। बहुत ही अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हेयर टॉनिक है ये, ठीक है। और उसके अलावा ये जो नुस्खा मैंने खाने के लिए अभी आपको बताया है, साथ ये खाने वाला नुस्खा इस्तेमाल करें हमारे पे जो भी जिनके बाल झड़ रहे हैं, और साथ ये लगाने वाला ऑयल इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके बालों की तमाम मसाइल जो है सारे के सारे हल हो जाएंगे। तो इससे बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी? जी, इसके साथ आपके बाल घने और चमकदार भी होंगे, बाल लंबे भी होंगे। जिन बहनों को शौक है कि हमारे मजीद बाल लंबे हों तो उसके लिए एक छोटा सा एक शैम्पू या छोटा सा एक बालों की सफाई के लिए एक नुस्खा वो भी नोट कर लें। इसके लिए आप आंवले का पाउडर ले लें और छोटी हीड़ ले लें जिसको छोटी हडीड भी कहा जाता है,
और रीठा ले लें और सिकाकाई ले लें और बेरी के पत्ते, ये 5 चीज़ें, इन सारी चीज़ों को बराबर वज़न लेकर इनको आप पीस कर रख लें। जब भी आपने नहाना हो, गुस्ल करना हो, तो इसमें से 1 गिलास पानी पतीली में डालें और 1 बड़ा चम्मच इसका जो है पतीली में डालकर इसको जोश दे लें, गर्म कर लें अच्छी तरह। तो अब ये वाला जो पानी है इसके साथ अपने सर को आप धोएं। इसके साथ आपको शैम्पू करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये जाग भी बेहतरीन बनाएगा और आपके बालों की जितनी भी सारी की सारी मैल है इसको जो है वो निकाल देगा। और अगर सिर्फ आप ये वाला जो नुस्खा भी मैंने बताया है, खाली अगर आप यही इस्तेमाल करें, लाइफ टाइम अपनी रूटीन में रखें, तो इसके साथ आपके बाल घने, चमकदार और लंबे भी होंगे और स्याह भी होंगे। तो जो आपने ये शैम्पू का नुस्खा बताया, इसको आप दोबारा से रिपीट करेंगे? इस शैम्पू के नुस्खे में क्या क्या चीजें शामिल है और झाग किस चीज से बनती है इसमें? रीठा जो है वो झाग पैदा करता है और सिकाकाई ये भी झाग पैदा करती है। इसके अंदर आंवला लेना है, रीठा लेना है, सिकाकाई लेनी है इसके अंदर, और छोटी हीड़ जिसको छोटी हडीड भी कहा जाता है, और बेरी के पत्ते। ये तमाम चीज़ें, 5 चीज़ें बराबर वज़न ले लें। लेने के बाद इनको जो है वो आपने पीस लेना है, पीस कर पाउडर बनाकर रख लें। और जब भी आपने गुस्ल करना हो तो 1 बड़ा चम्मच जो है अपनी बालों, जितने अगर आपके बाल जितनी ज़रूरत है उतना आप बेशक इसको बना लें। 1 गिलास पानी या 2 गिलास पानी पतीली में डालें और उसके अंदर जो है ना 1 से 2 चम्मच इसके डाल दें और अच्छी तरह इसको बॉयल करें। बॉयल करने के बाद अब आपका ये बेहतरीन सामान्य किस्म का शैम्पू तैयार हो गया है। इसके साथ आप अपने बालों को जो है वॉश करें, अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ बालों की मैल कुछ सारी की सारी ये ख़त्म कर देगा और बाल घने और चमकदार भी होंगे, इससे बाल झड़ना भी बंद हो जाते हैं। ये ऑर्गेनिक शैम्पू से एक तरह से, क्योंकि शैम्पू ही हमारे बालों को ज़्यादा ख़राब करते हैं। हम 2-2 माह बाद शैम्पू चेंज करते हैं, उसमें इतने हार्श केमिकल हैं कि बाल बिल्कुल रूखे सूखे और इस तरह से झाड़ियाँ बन के रह जाते हैं। हम तो शैम्पू के सख्त खिलाफ हैं। शैम्पू हमें कोई भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो हमारी डेफिनेट हमारी स्किन को, जिस तरह आपने अभी कहा, कि हमारी स्किन को ख़राब कर देते हैं। मेरे पास बेशुमार ऐसे मरीज़ आए जिन्होंने महंगे से महंगे शैम्पू भी इस्तेमाल किए, उसके बावजूद भी वो गंजे होना शुरू हो गए। इसलिए बेहतर है शैम्पू से जान छुड़ा लें। और ये जो मैंने भी आपको 5 चीज़ें बताई हैं, इसके साथ अपने सर को वॉश करें, इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी बाल घने और चमकदार भी रहेंगे और मजबूत भी रहेंगे। और कोई इतना मुश्किल नुस्खा भी नहीं है, ये सिर्फ 5 चीज़ें और इसका पाउडर बनाकर अगर हम रख दें तो ये तो फिर कितनी देर तक इस पाउडर को रख सकते हैं हम? ये तो जैसे हमने भी जब कॉलेज पढ़ रहे थे, हमारे तो उस्ताद साहब फरमाया करते थे, प्रोफेसर साहब, इसको कम से कम आप जो 4-5 साल भी रखे तो ये ख़राब नहीं होता। और तो मतलब एक बार अगर साल का ही बनवा लिया जाए तो फिर ये शैम्पू की जरूरत ही नहीं होती। जी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है और आसानी से फिर आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल भी नहीं कोई भी है। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको मैं बताऊँ, हमने भी पर्सनली ना इसको बड़े टाइम तक इस्तेमाल करते रहे हैं। जब बचपन में ना ऑर्गेनिक शैम्पू, तो बाल बड़े अच्छे रहे हैं, लेकिन अभी तक जब दूसरे शैम्पूज की तरफ आ गया ना तो बिल्कुल रह ही नहीं गया एक तरह से। तो अब शैम्पू का भी नुस्खा बता दिया गया, हमने क्या खाना है उसका भी नुस्खा बता दिया गया, इवन तेल का भी नुस्खा बता दिया गया। लेकिन अब देखिए जो खवातीन हैं जो कंडीशनर की एक तरह से आदि होती हैं कि उनको कंडीशनर बालों में करना होता है शैम्पू के बाद, के बाल ज़रा सिल्की हो जाएं या उसको कंघी करने में आसानी हो, ब्रशिंग के बाद अच्छे रहें, उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए उसके लिए एक तो ये हमारा ये जो ऑयल है ये भी काम करेगा, और उसके अलावा अगर आप सर के अंदर खुश्की सिकरी है, अगर आप चाहते हैं कि बाद हमारे बालों में आसानी से कंघी हो जाए, मुलायम हो जाए, तो उसके लिए सफ़ेद ग्लिसरीन जो लिक्विड शेप में होती है, ग्लिसरीन आप ले लें। ये भी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी बेहतरीन चीज़ है। ये अपने बालों में हल्की सी आप लगा लें, इसके साथ भी बाल चमकदार भी हो जाते हैं, शाइन भी इनके अंदर आ जाती है और खुश्की सिकरी को भी ख़त्म कर देती है ग्लिसरीन, और बालों को इनके अंदर कंघी करना भी इसके साथ जो है वो आसान हो जाता है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम बल्कि ग्लिसरीन के अंदर जो है वो बहुत सारी अपना इसके अंदर भी एक शैम्पू हम तैयार करते हैं, उसके अलावा इसका बहुत ही अच्छा कमाल रिजल्ट है, बालों के लिए बहुत कमाल चीज़ है ग्लिसरीन जो है। तो शैम्पू का अभी आपने नुस्खा बताया हमें, क्या ये बच्चों को हम लगा सकते हैं? उनके लिए तो बेहतरीन होगा क्योंकि उनकी स्कैल्प तो बड़ी नाजुक होती है। जी इसके लिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, छोटे मासूम बच्चों को भी हम लगा सकते हैं, बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि इसके अंदर कोई केमिकल वगैरह ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो स्किन को डैमेज करे। बेफिक्र होकर बच्चों को भी लगाएं और बड़े भी लगा सकते हैं इसको। सही होगा। अच्छा, अगर मैं खवातीन के बारे में हमने बात की तो ये मर्द हजरात भी ऑब्वियसली खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। अगर दाढ़ी के बाल, किसी को बड़ा शौक होता है कि हमारे दाढ़ी के बाल जो हैं वो कम हो रहे हैं या मूछें उस तरह से ग्रोथ नहीं कर रही है, तो ये सेम तेल हम दाढ़ी के बालों पे भी लगा सकते हैं और जो शैम्पू इस्तेमाल हमने बताया तो उससे हम दाढ़ी वॉश कर सकते हैं, जिनको बहुत एक तरह से क्रेज़ होता है आजकल, फैशन भी है, ट्रेंडिंग में भी है। जी ये ऑयल तो अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी के लिए भी बेहतरीन, दाढ़ी के बालों के लिए भी बेहतरीन है, सर के बालों के लिए भी बेहतरीन है, आप लगा सकते हैं। और बल्कि ये दाढ़ी के बाल भी आस्ते आस्ते जो है ना अगर आपके सफ़ेद उसको भी स्याह कर देगा, और इसका मूँछों के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दाढ़ी सर के बालों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हर इसका बेहतरीन रिजल्ट है। हम इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको बेफिक्र होकर लगा सकते हैं। जो मेरे भाई सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये दाढ़ी के बालों को भी आपके जो ना वो घना और चमकदार कर देगा, खूबसूरत आपकी जो दाढ़ी लगेगी इसके साथ।
ज़बरदस्त हो गया। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम स्पेसिफिकली देखते हैं जब हम अपने बालों के झड़ने की बात करते हैं ना, तो बाल अगर कम हो रहे होते हैं ना तो आई लैशेज़ जो हमारी पलकें होती हैं ना वो भी कम हो रही होती हैं। जी, बहुत जी। से लड़के देखते हैं उनकी इतनी घनी पलकें होती हैं, लेकिन ख़वातीन जो इस पे बहुत ज़्यादा कॉन्संट्रेट करती हैं, तो जैसे ही बाल झड़ना शुरू होते हैं ना, आँखों की पलकें भी उस तरह ही झड़ना शुरू हो जाती हैं। जी, जी। देखिए उसके लिए तो सारी बात है वो हमें जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका कि जो हमें असाबी कमज़ोरी या वीकनेस का वो अगर आपको असाबी कमज़ोरी की वज़ह से जी, झड़ते हैं। वीकनेस की वजह से हमारे बाल झड़ते हैं, खून की कमी की वजह से बाल झड़ते हैं। उसके लिए आप अपनी खुराक को ठीक करें, अनार का इस्तेमाल करें, चुकंदर का इस्तेमाल करें और खीरे का इस्तेमाल करें, मौसमी फल, सब्जियाँ जो है वो सारी की सारी इस्तेमाल करें। जैसे मैंने अर्ज़ की माल्टा है, इसको खाएँ, ये ज़्यादा से इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर पाया जाता है। ये भी आपके बालों की ग्रोथ को अच्छा करेगा और साथ ये वाला नुस्खा हमारा जो है इस्तेमाल करें। और एक नुस्खा हमें बालों को ना स्याह करने के लिए भी हम बताते हैं, अगर छोटे के हैं तो मैं रेमेडी बता देता हूँ। बिल्कुल, स्याह करने वाला तो मुझे लगता है कि सबको ही ज़रूरत हाँ। होगी क्योंकि सब एक तरह से जो हेयर कलरिंग कर रहे हैं, टॉनिक इस्तेमाल करते हैं, जी, तो जी। बाल जितने भी लंबे हो ना वो एक टाइम पर आकर ना रुक जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जी, जी, ऐसी है। अगर आप चाहते हैं कि बाज़ारी जो है केमिकल से हेयर कलर वगैरह से अगर आप जान छुड़ाना चाहते हैं, तो कुदरती तौर पर बालों को स्याह करने का बड़ा ही ज़बरदस्त कामयाब नुस्खा जो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने कई पेशेंटों को हम बता भी चुके हैं, बल्कि हम तो उसको अब लोगों को बताते नहीं है, पैकेट में डाल के दे देते हैं सेल करने के लिए। ये भी नोट कर लें, आपने लोहे की कढ़ाई ले लेनी है और उसके अंदर 1 गिलास गर्म पानी का डाल दें, लोहे की कढ़ाई के अंदर या लोहे की किसी कढ़ाई लाज़मी लेनी है। लोहे का बर्तन इसके अंदर लाज़मी ओके। है। और उसके अंदर जो ना आंवले का पाउडर 1 बड़ा चम्मच जो है वो डाल देना पिसा हुआ और 1 चम्मच चाय की पत्ती का आपने डाल देना है। और इसको डालकर जो है गर्म पानी के अंदर डालकर कम से कम 5-6 घंटे के लिए आप जो है ना रात को इसको रख दें आप। सुबह के टाइम जब आप देखेंगे इसको हिलाएँगे तो ये सारे का सारा जो पानी जो है ना ब्लैक हो चुका हुआ होगा। ओके। और इसको फिर आपने पोने के साथ पुन छान लें। पुन छानने के बाद आपने 3 चम्मच मेहंदी के लेने हैं, सब्ज़ मेहंदी। अच्छा। 3 चम्मच सब्ज़ मेहंदी के लेने और 2 से 3 चम्मच आपने हल्दी के लेने हैं और हल्दी को पहले तवे के ऊपर हमने जो है वो अच्छी तरह ब्राउन हल्दी कौन सी? आंबा हल्दी आंवला हल्दी जिसको कहते हैं, आंबा हल्दी जिसको कहते हैं, आम घरों में जो इस्तेमाल होने वाली है, ये वाली हल्दी आप ले लें। 2 से 3 चम्मच को तवे पर पहले जला लें, इसको ब्लैक कर लें। जब ब्लैक हो जाए फिर इसको 3 चम्मच जो मेहंदी थी उसके अंदर मिक्स कर लें और ये जो पानी हमने रात को भिगो के रखा था आंवला और पत्ती, चाय की पत्ती वाला, ये वाला पानी थोड़ा थोड़ा इसके अंदर मिक्स करके हम इसकी जो पेस्ट बना लेंगे कि बालों पर लगाने के काबिल हो जाए। जब अच्छी तरह पेस्ट बन जाए फिर ये वाला आप अपने सर के बालों में, दाढ़ी के बालों में लगाएं और कम से कम 3 घंटे जो है ना लगा रहने दें, या इससे ज़्यादा अगर हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसके बाद आप किसी भी अच्छे सी साबुन के साथ इसको वॉश कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह एक ही दफ़ा लगाने से आप तमाम के तमाम बाल जो है वो घने, खूबसूरत और स्याह हो जाते हैं और कुदरती नेचुरल जो कलर जो है इनके साथ जो आता है, कोई देखने वाला कह ही नहीं सकता कि इसने हेयर कलर लगाया हुआ है। तो मेहंदी के अलावा कुछ और हम यूज़ कर सकते हैं इसके अल्टरनेट में? बहुत सारे लोग हैं जो मेहंदी नहीं लगाना चाहते हैं। नहीं, इसके अंदर अगर आप नहीं करना चाहते फिर आंवले का ही पाउडर आप ले लें। ओके। आंवले का ही पाउडर ले लें, आंवले का पाउडर भी 3 चम्मच ले लें, फिर हल्दी भी ले लें 3 चम्मच। इन दोनों को फिर तवे के ऊपर जो है अच्छी तरह फ्राई कर लें, दोनों को स्याह कर लें। दोनों को जब आपने स्याह कर लिया फिर इसके अंदर ये जो हमने आंवला और हमने जो थी चाय की पत्ती पानी के अंदर भिगो के रखी हुई थी, इसके साथ इसका पेस्ट बना लें तो चेहरे पर लगा, अपना सर पे और अपने दाढ़ी के बालों पे लगाएं। इसके साथ आपके कुदरती जो है वो बाल आपके स्याह होना शुरू हो जाएंगे। महीने में 1 दफ़ा ये कलर लगा लें, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पूरा महीना आपके बाल जो है ना वो स्याह रहेंगे। वाओ, महीने में एक बार लगाना महीने में है। एक बार ओके। लगाएं। और इसके साथ जो है जो दूसरे हम जो कलर लगाते हैं वो लोगों की आंखों को डैमेज कर रहा है। मेरे पास से बिल्कुल, पेशेंट आए, स्किन इन्फेक्शंस उनकी हो रहे स्किन हैं। इन्फेक्शन हुए, उनकी स्किन के ऊपर जो है ना वो एलर्जी की शिकायत होगी और उनकी आंखें की बीनाई कमज़ोर हुई और उनके दिमाग के ऊपर भी उसने असर किया। जो बाज़ारी हम लगाते हैं केमिकल्स वगैरह जो ना, अगर आप ये वाला हमारा हेयर ऑयल आप लगाएंगे, ये कंडीशनर लगाएंगे इंशाल्लाह अज़ल, इसके साथ आपके बाल स्याह भी होंगे और किसी किस्म कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। हेयर कलर का जो अभी हमें बताया गया है इसको हम दोबारा रिपीट करना चाहेंगे क्योंकि एक बड़ा बेहतरीन है। बहुत ज़्यादा होता है कि आप इसको हफ्तों इस्तेमाल करें तो जाकर रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन अगर हेयर कलर के तौर पर ही अगर हम इसको ऑर्गेनिकली लेकर चलें तो इसके तो बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। जी जी, बेशक। इसके तो इसको हम रिपीट करना चाहेंगे। जी, इसके लिए आपने ना एक लोहे का कोई भी बर्तन ले लें, लोहे की कढ़ाई ले लें, 1 गिलास गर्म पानी का उसके अंदर डाल दें लोहे के बर्तन के अंदर और 1 चम्मच आपने आंवले के पाउडर का आपने डाल देना है और 1 चम्मच जो है चाय की पत्ती जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका डाल देना है। अगर आप मज़ीद अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो इसके अंदर अनार के छिलके जो है वो भी थोड़े से इतने से डाल दें। ओके। मज़ीद अगर अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं फौरी, तो नहीं तो आप ये 2 चीज़ें डाल दें। उनको अच्छी तरह 5 घंटे कम से कम आपने पड़ा रहने देना है। 5 घंटे के बाद इस पानी को आपने पुन छान के एक बर्तन में डाल लें और उसके बाद आपने 3 चम्मच जो है हमने वो सब्ज़ मेहंदी के लेने हैं और 2 से 3 चम्मच जो हल्दी है, आंवला हल्दी भी जिसे कहा जाता है,
वो आपने तवे के ऊपर पहले उसको फ्राई कर लें, ब्लैक कर लें, स्याह कर लें। उसके बाद उसको इसके अंदर जो आपने मिक्स कर देना है, मेहंदी के अंदर मिक्स करके ये जो लिक्विड हमने रात को भिगो के रखा था पानी, इस पानी के अंदर इसकी पेस्ट बना लेनी हमने। ओके। जब अच्छी पेस्ट बन जाए, थोड़ा सा पानी ना बचा लें, ज़्यादा सारा ना डालें, जितनी पेस्ट आपको ज़रूरत है उतना पानी आप इस्तेमाल करें। मेहंदी अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो और ऐड कर लें, अपने बालों के हिसाब से आप मेहंदी बढ़ा भी सकते हैं। और ये जब आपका अच्छी तरह पेस्ट बन जाए तो ये वाला ऑयल जो ना, ये मेहंदी जो है आप अपने सर पे लगाएं, दाढ़ी के बालों पर लगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ बाल कम से कम 3 घंटे लगा रहने दें। उसके बाद अपने सर के बालों को वॉश करें, दाढ़ी के बालों को वॉश करें, बाल घने और चमकदार और स्याह हो जाएंगे और कुदरती नेचुरल जो कलर जो है स्याह के साथ आएगा। और ये बहुत बेहतरीन नुस्खा अगर देखा जाए, क्योंकि मेजर कंसर्न ना आजकल सबका यही है कि रूट से बाल जो है ना सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी रीज़न अभी तक कोई भी नहीं है। क्योंकि पहले एक होता था कि सर्टन एज है एक ना, इसके बाद जाके बाल सफ़ेद होंगे, लेकिन असाबी कमज़ोरी है, डिफरेंट रीजंस की वजह से अब जो हमारे बाल जो है ना वो उस तरह से ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो मेजर कंसर्न आपने बताया ना, वो जो मुझे बात बहुत अच्छी लगी, सबसे पहले हमने ये बताया कि आपको अपने डाइट का बहुत ख्याल रखना है, फिर आपने मेजर नुस्खों की तरफ जाना है। अगर डाइट ही अच्छी नहीं होगी तो नुस्खे तो फिर क्या ही अमल करेंगे उस पर। उसमें एक थोड़ी सी वजाहत एक और मैं करना चाहूँगा। इसमें अगर आप चाहते हैं कि हमारे बाल ब्राउन हो जाए, गोल्डन कलर उसके ऊपर आ जाए, ब्राउन हो जाए, तो उसके लिए आपने यही जो नुस्खा मैंने भी आपको बताया है बाल स्याह करने वाला, इसको थोड़ा सा हमने चेंज करना है। हमने जो है एक पतीली में आप 1 गिलास पानी का डाल दें और उसके अंदर कॉफ़ी का 1 साशे डाल दें और उसके अंदर जो है आपने चाय की पत्ती का 1 चम्मच डाल दें और साथ लौंग 1 चम्मच डाल दें। इसको अच्छी तरह पका लें। पकाने के बाद आप 3 चम्मच आपने मेहंदी लेनी है, बस उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं लेनी। मेहंदी के अंदर ये वाला लिक्विड डाल के इसका पेस्ट बना लें और इसको कम से कम मेहंदी भी इसको फिर आपने कम से कम 4 से 5 घंटे इसके ऊपर छापर लपेट कर इसको छोड़ दें। छापर लपेट कर इसके अंदर हवा वगैरह ना जाए, इसको छोड़ दें। उसके बाद फिर जो है आप इसको सर के बालों में लगाएं। इसके साथ हमारे जो बाल हैं वो डार्क ब्राउन हो जाएंगे और कुदरती जो है हमारा खूबसूरत जो है ना बालों को ब्राउन कलर हो जाएगा। वो दूसरा स्याह करने के लिए है। अगर बाल ब्राउन करना चाहते हैं तो इस तरह आप इस्तेमाल करें। दोनों हेयर कलर के नुस्खे जो है ना हमें बता दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, जो हमने जो खाने वाला नुस्खा है मैं उसको रिपीट करवाना चाहूँगी, क्योंकि हम लगाने पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। जो हमारी मेनली डाइटरी हैबिट्स हैं उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सर, अगर इसको आप दोबारा से रिपीट करें। जी, इसके अंदर हमने मगज़ कद्दू ले लेना है और इसका आंवले का पाउडर आपने ले लेना है। ये सारी चीज़ें बराबर वज़न हमने लेनी है। और नारियल गिरी, खोपरा गिरी भी जिसे कहा जाता है, ये सारी चीज़ें 50-50 ग्राम आप ले लें। और इसके अंदर सफ़ेद तिल जो है ये भी आपने 50 ग्राम ले लेने हैं। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह पीस लें। पीसने के बाद आप इसका सफ़ूफ तैयार हो गया। ये सुबह शाम खाना खाने के कम से कम 20 से 30 मिनट के बाद आप इसको जो